my beautiful readers. Welcome back to my channel Miria and I am here with another new book summary video. और आज के जो बुक है वो है This One Once Upon a Broken Heart by Stephanie Gerber. So yes, let's know the story. Then हम लोग इस बुक के बारे में बात करेंगे. तो let's start the video. इवेंचुअली ट्रू लव्स हैप्पीली एवर आफ्टर में बिलीव करती थी और वो अपने लाइफ में भी एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहती थी. तो इवेंचुअली किसी से प्यार भी करती थी जिसका नाम था लुक. और वो एक्चुअली ना इवेंचुअली की मदर बचपन में ही मर जाती हैं. फिर उसके फादर दूसरी शादी कर लेते हैं और उसके स्टेप मम उसको पसंद नहीं करती थी. और इवेंचुअली की एक स्टेप सिस्टर भी हैं और उन लोगों में भी कुछ खास बनती नहीं थी. तो ना अचानक एक दिन इवेंचुअलिन को ये पता लगता है कि उसकी स्टेप सिस्टर की शादी उसके लवर यानी कि लुक के साथ होने वाली है. और ये बात सुन के इवेंचुअलिन वाज शॉक्ड एंड शी वाज डिस्परेट टू स्टॉप दैट वेडिंग. और कुछ ठीक भी था तो वो कुछ करने के लिए बहुत डिस्परेट हो जाती हैं और फिर वो जाती हैं. एक्चुअली ना इवेंचुअली के फादर उसको बचपन में बहुत सारी फेरी टेल्स और फेट्स की कहानियाँ सुनाए थे. और फिर वो उसको पता था फेट्स के बारे में और वो उसको ये भी पता था कि वो लोग एग्जिस्ट करते हैं. तो वो जाती है और एक प्रिंस था मतलब एक फेट था जो कि एक ब्रोकन हार्ट प्रिंस था. उनका नाम था जैक्स. और वो ना अगर कोई ट्रू लव है तो वो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो फिक्स्ड कर सकते हैं. तो इवेंचुअली उनके पास जाती हैं और फिर हेल्प मांगती है और वो ना हेल्प करने के लिए राज़ी भी हो जाता है. फिर लेकिन उसका मतलब जैक्स का एक कंडीशन था कि इवेंचुअली को किसी 3 लोगों को किस करना होगा और वो 3 लोग जैक चूज़ करेंगे. तो शादी रोकने के लिए इवेंचुअली राज़ी भी हो जाती हैं और फिर वहाँ से जैक्स चले जाते हैं. और फिर इवेंचुअली शादी हॉल में जाती है और फिर वहाँ पे जाके देखती है सब लोग स्टोन स्टैचूज बन गए हैं. और इवेंचुअली को तभी पता लग गया था कि ये तो सब कुछ जैक्स का ही किया धरा है. तो वो ना वहाँ पे एक सल्यूशन रखा था जिससे वो लोग नॉर्मल हो सकते हैं लेकिन उसके बदले में इवेंचुअली स्टोन स्टैचू बन जाएगी. तो फिर वो बिना कुछ सोचे ही वो पी जाती हैं और वो स्टोन स्टैचू बन जाती हैं. और फिर उसके 6 वीक्स बाद वो नॉर्मल हो जाती हैं. ऑब्वियसली किसी फेट ने उसको नॉर्मल किया था सल्यूशन दे के. जब वो उस सिटी में जाती हैं तो ना वहाँ पे सडनली इवेंचुअली एक सेवियर बन जाती हैं और उसके जो स्टेप सिस्टर थी वो ना कहीं एक कर्स्ड ब्राइड बन जाते हैं. और सब लोग उसको हेट करने लगते हैं. कोई उसको शादी नहीं करना चाहती थी और इवेंचुअली के लिए सब लोग लाइन में लगे थे. तो ना फिर एक टाइम पे इवेंचुअली को एक इनविटेशन आया कि एक बॉल पे जाने के लिए दूसरे किसी कंट्री में. फिर वहाँ पे इवेंचुअली अपने स्टेप सिस्टर को भी लेके जाती हैं क्योंकि इवेंचुअली कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रही थी क्योंकि उसकी वजह से ही वो स्टोन बनी और फिर उसके वजह से ही उसका शादी टूट गई और फिर वो कर्स्ड ब्राइड बन गई. तो उसको भी लेके जाती हैं और फिर वहाँ पे जाके भी वो जैक्स से मिलती हैं. फिर वहाँ पे एक और प्रिंस से इवेंचुअली मिलती हैं जिसका नाम था अपोलो. और फिर ना जैक्स इवेंचुअली को वहाँ पे बोलता है कि उसको अपोलो को किस करना होगा नहीं तो इवेंचुअली मर जाएगी. तो वो अपने आप को बचाने के लिए ऑब्वियसली किस करती है. और ना फिर जैक्स कुछ मैजिक करता है और अपोलो इवेंचुअली से ऑब्सेस्ड हो जाता है और वो ना उससे इंगेजमेंट करना चाहता था, शादी करना चाहता था और धीरे धीरे वो सब कुछ वो करता भी है. लेकिन और इवेंचुअली कहीं ना कहीं खुश थी क्योंकि उसको लग रहा था कि वो शायद अपना हैप्पीली एवर आफ्टर उसको मिल गया है. लेकिन तब उसको रियलाइज़ होता है कि वो एक अनरियलिस्टिक है क्योंकि वो इतना ऑब्सेस्ड क्यों होगा अगर उस पर कोई मैजिक नहीं किया गया होगा.
तो वो जैक्स के पास जाती हैं और फिर उसको ये बोलती है कि उसको जो मैजिक है उसको अंडू कर दो। तो जैक्स बोलता है ये अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसका मैजिक अंडू कर देता हूँ तो वो अम, पूरा लाइफ ब्रोकन हार्ट रहेगा और उसको कोई नहीं बचा सकता। तो इवेंजलिन को शादी करना ही पड़ा और फिर ना वेडिंग नाइट पे ही वो जैक्स के पास जाती हैं और फिर उसको रिक्वेस्ट करती है कि उसको अंडू कर दे, उसको नॉर्मल कर दे। और फिर जैक्स बोलता है ओके मैं कर दूंगा, लेकिन तुमको वो जाके फिर से उसको किस करना होगा। और तो इवेंजलिन उसके रूम पे जाती हैं और वो किस करती हैं और ना अपोलो वॉज स्टार्टेड फीलिंग अनवेल। और तब और फिर ना एपोलो वहाँ पे मर जाता है और इवेंजलिन को ये लगता है कि उसके किस के वजह से ही एपोलो मर गया था और इसके लिए वो जैक्स को ही दोषी मान रही थी। और फिर बाहर जो गार्ड्स थे वो सब लोग आके इवेंजलिन को पकड़ लेती हैं और ना फिर उसको जेल में डालने वाले थे और तभी वहाँ पे जैक्स आ जाता है और वहाँ से इवेंजलिन को लेके चले जाते हैं। और फिर इवेंजलिन बहुत रोने लगती हैं और इतना रोती है कि वो भी एक अनरियल लगता है। और फिर जैक्स उसको पूछता है कि कब से तुम रो रही हो, तो सब कुछ जब वो बताती है तब जैक्स उसको बोलता है कि तुम्हें कोई पॉइजन दे दिया है, तुम्हें कोई किसी ने जादू कर दिया है, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो वो उसको एक डॉक्टर के पास, मतलब एक उसके ट्रीटमेंट के लिए लेके जाती है लाला के पास, और जो उसका ट्रीट करती है। और फिर वहाँ पे जाके इवेंजलिन को ये बोलता है जैक्स कि उसके किस में कुछ मैजिक नहीं था, वो सिर्फ उसको चिढ़ा रहा था क्योंकि वो एक एंटरटेन था, दैट्स इट। और उसके किस में कुछ मैजिक नहीं था। और एक्चुअली और अगर जैक्स को मरना होता तो वो बहुत पहले ही उसको मार देता, उसको उसके हेल्प नहीं लेता। तो इस सब के पीछे उस सबको लगता है कि इवेंजलिन के सिस्टर मैरिसोल का हाथ है। और सब लोग एक्चुअली उसको विच मान रहे थे क्योंकि उसके पास एक बुक था, जो बुक एक एक्चुअली फेट्स के बारे में थे और बहुत सारे मैजिक्स के बारे में थे। और लेकिन इवेंजलिन ये सब बिलीव नहीं करती है। इवेंजलिन चाहती थी कि एपोलो का मर्डरर को ढूंढना। जैक्स और इवेंजलिन पार्टनरशिप कर लेती हैं, फिर वो लोग एक साथ मर्डरर को ढूंढने वाले थे। तो वो लोग ना एक वैम्पायर के पास जाते हैं और उसको जाके पूछते हैं कि एपोलो को किसने मारा। तो वो बोलता है कि उसको जो उसके पास जो मैजिक सीरम था उसको लेके गया है, और जो लेके गया है और वो कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, वो एक विच है और वो भी बहुत पहुंची हुई, क्योंकि वो इजी नहीं था उसको यूज़ करना। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि वो मैरिसोल है। तो वो लोग एक्चुअली वहाँ पे ना वो वैम्पायर वाला घर था, मतलब जो मैंशन था व्हाटएवर। तो ना वहाँ पे इवेंजलिन देखती हैं बहुत सारे ऑर्डिनरी पीपल केज में बंद हैं। तो एक्चुअली इवेंजलिन वाज रियली वेरी शॉक्ड एंड वो ना बहुत अनईजी फील कर रही थी और वो उस वैम्पायर को रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन लोगों को छोड़ दें। तो वो ये बोलता है कि उन लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं, वो लोग इन्फेक्टेड हैं, मतलब वो लोग भी वैम्पायर बन गए हैं। तो वहाँ पे ना इवेंजलिन एक शॉकिंग थिंग देखता है जो कि है लुक। लुक वहाँ पे था केज में बंद और वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि उसको खोल देने के लिए। तो लेकिन जैक्स उसको बार बार बोल रहा था कि मत करो, वो एक वैम्पायर हो गया है यहाँ पे, तुम उसके बात पे यकीन मत करो। लेकिन इवेंचुअली नहीं सुनती है, उसको वो फ्री कर देती है। और वो ना उस इवेंजलिन पे तभी हमला करने वाले ही थे तो सामने जैक्स आ जाता है और जैक्स के ऊपर हमला हो जाता है और जैक्स को ना लोग इन्फेक्ट कर देता है और जैक्स भी कहीं ना कहीं एक वैम्पायर बन जाता है। तो वहाँ से कुछ ना कुछ करके
एवेंजेलिन जैक्स के घर पे लेके जाता है, क्योंकि वो उस महल में नहीं जा सकते थे वो लोग, क्योंकि उन दोनों को ही अपोलो के मर्डरर घोषित कर दिया गया था। और फिर ना वहाँ पे वो लोग एक्चुअली जब जैक्स के घर पे एवेंजेलिन जाती है तो वहाँ पे ना एक बुक देखती हैं, और उस बुक में ना वो जब पढ़ती हैं तो उस पे एक ट्रूथ सीरम के बारे में लिखा हुआ था, जिसको अगर कोई पी ले तो वो सिर्फ सच बोलेगा। तो वो सीरम वो तैयार करती हैं और फिर वहाँ पे वो उस महल पे लेके जाती हैं अकेले, क्योंकि जैक्स इन्फेक्टेड था तो वो सो रहा था लाइक अ डेड बॉडी। तो एवेंजेलिन अकेले ही उस महल पे जाती हैं और वो अपने स्टेप सिस्टर को चार्ज करती हैं कि तुमने ये सब क्यों किया है वगैरह वगैरह। फिर उसके स्टेप सिस्टर एक्सेप्ट करती हैं कि वो लुक के साथ ज़रूर ये सब कुछ किया था, लेकिन वो अपेलो के साथ नहीं किया है। फिर एक्चुअली एवेंजेलिन भी इमोशनल होके ना उसने भी अपना सच बोल दिया कि उसकी वजह से ही वो कर्स ब्राइड बने, और उसकी वजह से ही उसको स्टोन स्टैचू बनना पड़ा, और उसकी शादी रुक गई। और मैरिसोल बहुत गुस्सा हो जाती हैं, और फिर वहाँ जो गार्ड्स थे उस गार्ड्स को वो बुलाती हैं और एवेंजेलिन को उन लोगों के हवाले कर देते हैं। और फिर वहाँ पे एक्चुअली जो अपोलो के एक ब्रदर था जिसके साथ मैरिसोल की एंगेजमेंट और शादी भी होने वाली थी, और वो वहाँ पे आता है और वो सीरम गलती से पी लेता है, और फिर वो ना सच बोल देता है कि सी ने अपोलो को मारा है, और मतलब पॉइजन किया है और मारा है। और फिर ये सब कुछ सबको पता चल जाता है, और वो लोग मतलब गार्ड्स उसको मतलब अपोलो के ब्रदर को पकड़ लेता है, जेल में डाल देता है, और एवेंजेलिन और जैक्स का नाम क्लियर हो जाता है। और ना वहाँ पे वो किसी दूसरे दो सर्वेंट आता है, वो उन दोनों एवेंजेलिन को ये बोलते हैं कि अपोलो मर नहीं गया है, वो एक ना वो सस्पेंडेड स्टेज में है, जहाँ पे वो डेड भी नहीं है और वो जीवित भी नहीं है। तो एवेंजेलिन बहुत शॉक्ड था और हैप्पी भी था कहीं ना कहीं, और कहीं ना वो बहुत अपसेट भी हो गई थी, क्योंकि वो ना जैक्स से बहुत अट्रैक्ट होने लग गई थी, और वो उसको बहुत एडमायर करती थी, क्योंकि जैक्स था बहुत हैंडसम था। तो यस, और ये जो स्टोरी होता है ना, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट बुक में और भी कुछ जानेंगे कि अपोलो क्योर होता है या नहीं होता है, और इवेंजेलिन और जैक्स की क्या होता है, हम लोग ये सब कुछ जानेंगे। तो यस, यही था आज का बुक समरी वीडियो। तो आप लोगों को अगर ये बुक समरी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो इसी तरह की और भी नए नए बुक समरीज़ के लिए और नए नए बुक रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। टाटा, थैंक यू।